नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन नारायण मूर्ति के बारे में। एन नारायण मूर्ति की बात करें तो इनका जन्म 20 अगस्त 1946 को हुआ था, आज़ादी से एक साल पहले। अब यहाँ पे एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ, कर्नाटक में जन्म हुआ था, मैसूर के पास। तो क्या हुआ था कि इनके जो पिताजी थे वो थे टीचर। पिताजी स्कूल में इंग्लिश, मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाते थे। और नारायण मूर्ति बताते हैं कि मेरे फैमिली में मैथमेटिक्स सबका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। और इनफैक्ट नारायण मूर्ति का जो इनिशियल करियर था वो आईटी से शुरू नहीं हुआ। वो सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर की तरफ नहीं गए थे, वो मैथ्स की तरफ गए थे। तो मैथमेटिक्स ये बताते हैं कि मेरे दादा के टाइम से घर में मैथ ज़्यादा डिस्कस होती थी, तो हर किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब लोगों को मैथ्स से बड़ी दिक्कत होती है, भैया दूर भागते हैं कि मैथ्स ना लेनी पड़े। तो नारायण मूर्ति की बात करें तो इनके पिताजी थे टीचर। अब इनके पिताजी बहुत ही डिसिप्लिन थे। नारायण मूर्ति बताते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और ये जो ट्रेड आया है, ये जो क्वालिटी आई है, ये फैमिली से इन्होंने ली है। साथ ही साथ जो इनके टीचर थे, टीचर को बहुत बड़ा श्रेय देते हैं। नारायण मूर्ति अपने आप को लकी मानते हैं कि मुझे इतने बेहतरीन टीचर्स मिले। मैं 9th में था, 10th में था, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया टीचर्स ने मुझे वैल्यूज़ दी, एथिक्स, एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, ये सब दिया। तो अपने गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं नारायण मूर्ति। तो क्या हुआ कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, 11 लोगों का परिवार था। नारायण मूर्ति 8 भाई बहन थे। नारायण मूर्ति 5वें नंबर पे थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचपन में ही पता चल गया था। 5वें नंबर पे हैं नारायण मूर्ति। और इनके पिताजी, माताजी प्लस इनकी दादी जी, 11 लोगों का भरा पूरा परिवार। ये बताते हैं कि जो हम भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे, हम बहुत लड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे की केयर भी करते थे। लेकिन ये जो पूरा परिवार है, कैसे लेके चलना है, परिवार में प्यार हो, ये भी हमको शुरू से ही मिला। तो नारायण मूर्ति के जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई। बगल में ही स्कूल था, वहाँ पे गए और बहुत अच्छी इन्होंने एजुकेशन ली। और जब भी एग्ज़ाम दिए टॉप पर रहे। नारायण मूर्ति को पैसों का अभाव था। पैसे के अभाव में उस समय वो आईआईटी में नहीं जा पाए थे। आईआईटी कानपुर में इनका हो गया था, लेकिन इनके पिता ने साफ बोल दिया था, देखो जितनी मेरी सैलरी है, मुझे 8 बच्चों को पालना है, जितनी मेरी सैलरी है, अगर तुम आईआईटी में जाओगे तो मेरी 1/3 सैलरी तुम्हारे ऊपर जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इतना याद रखो। ये बहुत बेहतरीन बात कही थी पिताजी ने। अगर तुम में साहस है, तुम में इंटेलिजेंस है और तुम्हारे अंदर विज़न है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो तुम अपने आप रास्ता बना लोगे। और नारायण मूर्ति के दिमाग में ये बात छप गई और उन्होंने अपना रास्ता खुद बना लिया। और बाद में आईआईटी से इन्होंने पीएचडी की। इन्होंने जो मास्टर्स डिग्री ली वो इसी आईआईटी कानपुर से। नारायण मूर्ति बताते हैं कि क्या मिल था कि स्कॉलरशिप मिलती थी। होता क्या था, जो स्टेट के टॉपर्स होते थे, जो स्कूल लेवल पे स्टेट पे टॉप करते थे, टॉप 4 टॉप 5 को सरकार पैसा देती थी कि आपको जो करना है करो, हम पैसा दे रहे हैं, जितनी पढ़ाई करनी है करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्कॉलरशिप थी वो साल के एंड में मिलती थी, तो इसलिए नारायण मूर्ति ने पैसा मांगा। अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं था। तो फिर वो मैसूर यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। 1967 वो ग्रेजुएट हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। वैसे आपको बता दूं कि नारायण मूर्ति एक और चीज़ बताते हैं, नारायण मूर्ति की इंग्लिश शुरू से ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इनके पिता को वेस्टर्न क्लासिकल बहुत पसंद था। और इनके पिताजी हमेशा विलियम शेक्सपियर इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश पढ़ाते थे तो सारे बच्चों को बैठाते थे एक साथ। और इनके पिताजी ने बोला एक बार, तुम अपना करियर इंजीनियरिंग में ही बनाओ, क्योंकि जिस तरीके का भारत है, जो आज भारत तुम देख रहे हो, उसमें इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है, तो बहुत ही अप्लाइड ब्रांच है, तो इंजीनियरिंग में जाओ। तो नारायण मूर्ति ने अपने पिताजी की बात मानी और टीचर से एडवाइस ली। उसके बाद इंजीनियरिंग में ही अपना करियर बनाया। फिर ये आईआईटी कानपुर से इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की।
अब दोस्तों ऐसा है कि जो मास्टर्स डिग्री की आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कंट्रोल सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे। कंट्रोल सिस्टम मैथ्स है। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने देखा उस समय आईआईटी कानपुर का आज भी बहुत बड़ा नाम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।